नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका कोड है HIS 306 और पेपर का नाम है गांधी का युग और जन आंदोलन, इस पेपर से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपका जो 8 यूनिट में पेपर विभाजित है, 8 यूनिट को मैं प्रयास कर रहा हूं कि परीक्षा से पहले आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को मैं हल कराऊं और संपूर्ण सिलेबस को मैं टच कर रहा हूं। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोग स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज सेकेंड यूनिट पे बात करते हैं हम लोग। सेकेंड यूनिट जो है वह है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय, HRA और HSRA तथा भगत सिंह के मुकदमे के विशेष संदर्भ में। यहाँ HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बाद में चलकर HSRA के नाम से पुनः संगठित किया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, तो उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जाता है। और उसके बाद असेंबली में जो बम कांड होता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा, जो असेंबली में मात्र सरकार को डराना उद्देश्य रहता है, उसके संबंध में भगत सिंह की गिरफ्तारी होती है और उन पर मुकदमा जो चलाया जाता है उसके संदर्भ में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आइए देखें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 में हुई। और किसने किया? तो सचिंद्र सान्याल, यचेंद्र मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए। तो यहाँ से देखिए प्रश्न आप बन जाएगा कि HRA की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 में। किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, यचेंद्र नाथ मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। कहाँ पर हुआ? तो कानपुर में हुआ। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद एक देखें बहुत ही चर्चित बंदी जीवन पुस्तक है। बंदी जीवन किसने लिखा? तो बंदी जीवन जो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, इन्होंने बंदी जीवन लिखा है। और यह किस भाषा में लिखा है? तो हिंदी और गुरमुखी भाषा में इन्होंने बंदी जीवन लिखा है। तो इसे भी आप तैयार करें। और जो HRA है उसका उद्देश्य क्या था? तो HRA का उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह द्वारा संघीय गणतंत्र की स्थापना, यानी कि यह क्रांतिकारी। और यदि यह देखें भारत में क्रांतिकारियों का आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्यों हो रहा है? तो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चौरी चौरा हत्याकांड, यानी कि जो चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने 21 सिपाही और एक दरोगा को थाने में ही जिंदा जला दिया था, उस घटना से 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम थे उसके अंतर्गत जिन छात्रों ने अपनी सरकारी स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी और सरकारी न्यायालयों का जो बहिष्कार किया गया उस कार्यक्रम में तय था, वे लोगों ने जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया तो उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे लोग सशस्त्र क्रांति द्वारा एक संघीय सरकार की स्थापना करना चाह रहे थे। और इसी बीच में आप देखेंगे कि जो चित्तरंजन दास थे और आपके मोतीलाल नेहरू, ये लोग 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद जो हमारे युवा हैं और लीडर हैं, नेता हैं, ये लोग क्रांति का मार्ग चुनते हैं। तो इसीलिए यह HRA की स्थापना होती है और उसमें उद्देश्य रखा जाता है सशस्त्र क्रांति द्वारा संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। तो अब देखें कि बंदी जीवन किसकी पुस्तक थी? तो यह सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है और हिंदी और गुरमुखी भाषा में लिखे हैं। और HRA का उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र क्रांति द्वारा संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। और HRA द्वारा जो प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं
मतलब को अंजाम दिया गया उसके विषय में देखें तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डाका डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया। यानी कि एचआरए के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डाका डालकर जो सरकारी खजाना जा रहा था उसे लूट लिया। उनका उद्देश्य था कि हमें शस्त्र को मंगाना है, बारूद मंगाना है, हमें क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना है और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस उद्देश्य से पैसा कहाँ से आएगा, खजाना लूट की योजना बनी। तो एचआरए ने प्रमुख घटना को, किस क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया, तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और किस संभाग के अंतर्गत हुई, तो लखनऊ सहारनपुर। और किस स्थान पर, तो काकोरी नामक स्थान पर। किस ट्रेन को इन लोगों ने लूटा, तो 8 डाउन ट्रेन को। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। और सरकार इनकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के बाद इन पे मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई, तो फैजाबाद में दी गई। रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में दी गई। और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई, तो गोंडा में दी गई। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि अशफाक उल्ला खां के नाम से कहाँ पर चिड़ियाघर बना है, तो गोरखपुर में। यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, बन सकता है, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पेपर हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल से भी प्रश्न बनना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई, तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार किस प्रकार क्रांतिकारियों पे दमन चक्र लगाती है। और यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई। यानी कि एचआरए को कमज़ोर किया गया। और इस प्रकार देखते हैं कि इन लोगों को फांसी तो दी गई और साथ ही साथ 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। उनमें से इन्हीं 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके सदस्य थे और वे बच निकले, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही कहते थे कि आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहेंगे। और इस क्रम में वे बच निकलते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पुनः सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक संघ यानी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कब हुआ, तो सितंबर 1928 में। किसने किया, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह इत्यादि ने इसका गठन किया। और ये कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। यदि और अंदर तक प्रश्न बनेगा दिल्ली के किस मैदान में, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई। और उसी समय आपको पता भी होगा कि भारत के संवैधानिक विकास कहाँ तक संभव है, भारतीय लोग कितना संवैधानिक विकास में रुचि लेते हैं। इसके लिए 1927 में अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन की स्थापना की, गठन किया। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इसमें सिर्फ अंग्रेज़ों को ही शामिल किया था, गोरों को ही शामिल किया था, किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया था। इसलिए इसका विरोध हुआ और साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाहौर में लाला लाजपत राय की चोट लगने से मृत्यु हो गई। हुआ यूँ कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो जगह जगह उसका विरोध किया गया। इस विरोध में पंजाब में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया और इसमें जनरल और डायर ने, नहीं वो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में था, यहाँ पे सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु ने क्रांतिकारियों को बड़ा ही
सदमा लगा, वे इसका बदला लेने को आतुर हो गए और जब लाला लाजपत राय को लाठियां लगी, इनकी तबीयत खराब हुई, गंभीर चोटें आईं, उसी समय लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो मेरे ऊपर एक एक लाठियों का प्रहार हुआ है वह अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन लोगों ने पुलिस जो सहायक अधीक्षक था लाहौर का, उसको मारने के लिए, उसकी हत्या करने की योजना बनाते हैं और प्रण करते हैं कि 1 महीने के अंदर ही हम लोग इसका बदला लेंगे। और बदला भी लिया गया। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की गई 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई। उसके बाद 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को मात्र डराना था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि किसने असेंबली केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका। और इनका उस समय किस बिल पे बहस चल रहा था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। बम फेंकने का क्या उद्देश्य था? तो बम फेंकने का उद्देश्य था कि सरकार को डराना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो खाली स्थान असेंबली में लान था उस पे उन्होंने बम फेंका और बम में बहुत अधिक विस्फोटक नहीं था, सिर्फ आवाज़ के लिए फेंका गया था, किसी को क्षति नहीं हुई। और उन्होंने पर्चा भी बांटा, उस पर्चे पे लिखा था कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। और उन लोगों ने बम फेंक कर अपनी गिरफ्तारी दिया, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग गिरफ्तार हुए। और इन क्रांतिकारियों पर और इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस, यानी कि अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि असेंबली में बम फेंकने के बाद कौन सा षड्यंत्र के रूप में क्रांतिकारियों और भगत सिंह और बटुकेश्वर पर मुकदमा चला? तो लाहौर षड्यंत्र केस के और बम फेंकने के। लाहौर षड्यंत्र केस की बात अगर आए तो वही जो सहायक था सैंडर्स की हत्या किए थे उस पे, और बम फेंकने के उपलक्ष्य में इन क्रांतिकारियों पर, विशेषतः भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर, राजगुरु, सुखदेव पर, इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस की तहत मुकदमा चलाया गया। और इसी मुकदमा के अंतर्गत इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो एक क्रांतिकारी अपने को राजनीतिक कैदी साबित करने के लिए, घोषित करने के, अंग्रेजों से घोषित करवाने के लिए ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे। और भूख हड़ताल के क्रम में जतिन दास की 64 दिन बाद 13 सितंबर 1929 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भूख हड़ताल पर किसकी मृत्यु हुई? तो जतिन दास। कितने दिन भूख हड़ताल पे इनकी मृत्यु हुई? तो 64 दिन। और कब हुई? तो 13 सितंबर 1929 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई और फांसी की सज़ा सुना दी गई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। जबकि इन लोगों ने जो बम फेंका उसमें तो कोई भी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और ये लोग, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जब मुकदमे की सुनवाई इन लोगों की होती थी, जब ये कोर्ट पहुंचते थे तो इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद के नारे लगाते थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इंकलाब जिंदाबाद, मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था, लेकिन इसको ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था। अब यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत हमारे क्रांतिकारियों को दमन चक्र के अंतर्गत फांसी की सज़ा सुनाई, और जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई।
और ये लोग जब मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट में जाते थे तो इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद के नारे लगाते थे। और अंततः सरकार ने 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों को फांसी की सज़ा दे दी। और इनकी फांसी की सज़ा के पूर्व ही चंद्रशेखर आज़ाद, जो इन क्रांतिकारी घटनाओं के बाद अपने आप को सिर्फ जैसे कहे थे आज़ाद था आज़ाद हूँ आज़ाद रहेंगे, वे अपने को बचाए रखे। और अंततः 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए थे। मुखबिरी से पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने वहाँ पे इनसे मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में उन्होंने अंग्रेजी पुलिस का जमकर सामना किया। और अंततः जब एक गोली बची तो वे स्वयं गोली मारकर, क्योंकि वे कसम खाए थे कि मैं जिंदा अंग्रेज़ों की पहुँच में कभी नहीं आऊँगा, और आए भी नहीं। और अंततः अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। इस प्रकार जब इन क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी उसके बाद हो गई 27 फरवरी को, एक स्वयं को गोली मारकर मुठभेड़ में जब इनके पास एक ही गोली बची थी तो ये गोली मारकर स्वयं को शहीद हो गए। और उसके बाद मार्च 23 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हो गई। इस तरह से HSRA की गतिविधि समाप्त हो गई। तो मित्रों, आज हम लोग सेकेंड यूनिट भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय, HRA और HSRA और भगत सिंह के मुकदमे के विशेष संदर्भ में इन प्रश्नों को देखें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें तैयार कर लें। इस टॉपिक से यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर मिलेंगे। देखिएगा, पेपर आने के बाद जब मैं आंसर की सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे इनमें से प्रश्न आपको मैक्सिमम प्रश्न इस यूनिट से भी मिलेंगे। तो मित्रों, आप लोग अपना सहयोग और स्नेह स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से देते रहें। आज इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थर्ड यूनिट पे, जो महत्वपूर्ण यूनिट है, उस पे हम लोग विचार विमर्श और प्रश्नों को देखेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।